हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द बैंक IQ। मेरा नाम है तरुण और अब हम करेंगे मिनी मॉक का सेट नंबर 65। तो देखते हैं इसमें क्वेश्चंस क्या गिवन है। ओके, सो ये आपके पास पजल गिवन है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ, देखिए। ओके, सो उसने हमसे क्वेश्चन में क्या बोला है कि ये कुछ नाम दिए हुए हैं, ठीक है। आर 8 मेम्बर्स ऑफ अ फैमिली। फाइन, ये कौन है? ये 8 मेम्बर हैं एक फैमिली के, सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल, ठीक है। एक सर्कुलर टेबल पर बैठे हुए हैं एंड ऑल ऑफ देम आर फेसिंग टुवर्ड्स दी सेंटर। ओके, सबके सब कहाँ देख रहे हैं? वो सेंटर की तरफ देख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देर आर 3 मैरिड कपल्स। फाइन, और इनमें से 3 क्या है? मैरिड कपल है। तो 8 क्या है आपके पास? मेंबर्स हैं। फाइन, जो कि कहाँ बैठे हुए हैं? एक सर्कुलर टेबल पर बैठे हुए हैं। सबके सब कहाँ देख रहे हैं? सेंटर की तरफ देख रहे हैं, ठीक है। इनमें से 3 क्या है? वो मैरिड कपल्स हैं। फाइन, इतनी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर दी हुई है। उसके बाद अब इसने यहाँ पर हमें कंडीशंस दी हैं। तो एक काम करते हैं हम, क्या कि कंडीशंस को प्रॉपरली लिख लेते हैं और फिर उसके बाद इस पजल को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, ओके, सो एक काम करता हूँ, 2 यहाँ पर पॉसिबिलिटी पहले बना लेता हूँ, ठीक है। आपके पास मेंबर्स कितने? 8 मेंबर्स है ना, और सबके सब कहाँ देख रहे हैं? वो सेंटर की तरफ देख रहे हैं। ओके, अब कंडीशंस लिखते हैं। देखिए, उसने क्या बोला कि E इज़ दी ओनली सन ऑफ H एंड B, ठीक है। E क्या है? वो ओनली सन है, ठीक है। किसका? H और B का। फाइन, उसके बाद G डज नॉट सिट इमीडिएट नेक्स्ट टू हिज सिस्टर इन लॉ। ओके, और G अपने सिस्टर इन लॉ के साथ नहीं बैठती है, ठीक है। सिस्टर इन लॉ जी, ठीक है, उसके साथ नहीं बैठती है। उसके बाद C सिट्स बिटवीन हिज फादर इन लॉ एंड मदर इन लॉ। ओके, और C कहाँ पर है? C बैठती है अपने फादर इन लॉ और मदर इन लॉ के बीच में, ठीक है। C का मतलब क्या है कि C का एक फादर इन लॉ है, मतलब क्या है? C की शादी किसी के साथ हुई होगी, ठीक है। उसके फादर हैं और मदर इन लॉ भी है, ठीक है। उसके बाद D फेसेस हिज वाइफ एंड सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ हिज मैटरनल अंकल। अच्छा, उसने कहा कि D फेस किसको कर रहा है? अपनी वाइफ को, ठीक है। D किसको फेस कर रहा है? अपनी वाइफ को। ओके, D इज वाइफ, मतलब क्या? D की एक वाइफ भी है, ओके। और उसके बाद H इज ग्रैंडफादर ऑफ G हु इज द ओनली ब्रदर ऑफ D। अच्छा, और उसने कहा कि H कौन है? H ग्रैंडफादर है किसका? G का। H ग्रैंडफादर है, इसका मतलब ये क्या होगी? फीमेल होगी, ठीक है। और H ग्रैंडफादर है किसका? G का, ठीक है। हु इज द ओनली ब्रदर ऑफ D, जो क्या है? ओनली ब्रदर है किसका? D का, ठीक है। अगर मैं इसको बनाना चाहूँ तो यहाँ पर इसको, इसकी वाइफ भी है, ठीक है। उसके बाद A डज नॉट मैरिड टू D। अच्छा, A की शादी D के साथ नहीं हुई है, फाइन, ये A नहीं हो सकता। उसके बाद एंड फेसेस हर फादर। ओके, और A फेस किसको करता है? A फेस अपने फादर को, ठीक है। उसके बाद E फेसेस हिज ब्रदर इन लॉ C। अच्छा, E किसको फेस करता है? E फेस करता है अपने ब्रदर इन लॉ C को, ठीक है। C कौन है? ब्रदर इन लॉ है। फाइन, तो ये सारी आपके पास क्या कंडीशंस है। अब देखिए, इसका हम अगर फैमिली ट्री बनाना चाहें तो किस तरीके से बना सकते हैं। हम एक चीज़ जानते हैं क्या, कि D कहाँ पर बैठा है? D अपने वाइफ को फेस कर रहा है और वो सेकेंड टू द लेफ्ट बैठा है अपने मैटरनल अंकल से। अगर मैटरनल अंकल से है, इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी जो मदर होगी, मतलब क्या? D की जो मदर होगी, ठीक है, उनके जो भाई होंगे, फाइन, उसकी यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। तो अगर मैं इसको बनाना चाहूँ तो कैसे बना सकता हूँ? सबसे पहली चीज़ देखिए, आपके पास क्या क्या है उसको हम बना दें जो हमारे पास कंफर्म है, ठीक है। आपके पास H मेल है, इसकी शादी हुई है B के साथ, फाइन। उसके बाद यहाँ पर कोई एक पर्सन है, ठीक है, और उसका एक सन कौन है?
जी है, इसका भाई कौन है, डी है, जिसकी शादी किसी के साथ हुई है। मेंबर्स कितने हो गए, 1 2 3 4 5, ठीक है। इसके बाद एक चीज़ हमें कंफर्म है यहाँ पर क्या, कि इसकी मदर है, फाइन, और उनका एक भाई है, ठीक है। इन दोनों को और हमें पुट करना है, तो मतलब क्या 6 और 7। अब आपको एक पर्सन को और रखना है ना, आपको क्या करना है, यहाँ पर एक पर्सन को और रखना है। और आप जानते हैं आपके पास एक और यहाँ पर मैरिड कपल है, क्योंकि टोटल मैरिड कपल कितने हैं, 3 है। तो उसको हम किस तरीके से बना सकते हैं, अगर मैं इसको बनाऊँ यहाँ पर, ये है फीमेल, ठीक है, इसका एक भाई है, ठीक है, और इसकी शादी हुई है किसी के साथ, फाइन। अब देखिए हम कैसे पुट कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ एच और बी का, इसका सिर्फ एक क्या है, सन है, तो वो कौन है, वो है ई, मतलब मैं ई को यहाँ पर पुट कर सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद अगर मैं देखूँ यहाँ पर आपके पास ए क्या है, फीमेल है, लेकिन ए की शादी डी के साथ नहीं हुई है, इसका मतलब क्या ए यहाँ पर आएगा, ये चीज़ हमें कन्फर्म है, ठीक। उसके बाद अगर मैं देखूँ यहाँ पर देखिए सी क्या है, सी ब्रदर इन लॉ है किसका, ई का, इसका सी आएगा यहाँ पर। अब बचा क्या आपके पास, ए बी सी डी ई, एफ बचा ना, एफ आ जाएगा यहाँ पर आपका, फाइन। तो ये तो बन गया इसका क्या, फैमिली ट्री बन गया। हाँ, अब इससे अगर हम डायग्राम को बनाना चाहें तो कैसे बना सकते हैं, देखिए ए ऑपोजिट किसके, अपने फादर के, तो ए यहाँ पर, ठीक है, वो ऑपोजिट किसके, अपने फादर के, मतलब कौन, उसका फादर है एच, ठीक है। और फिर उसने हमसे क्या बोला था कि सी किस किस के बीच में, अपने फादर इन लॉ और अपने मदर इन लॉ के बीच में। तो अगर मैं यहाँ से बनाना चाहूँ सी को, मैं कहाँ बना सकता हूँ, इन केस अगर मैं सी को यहाँ पर बनाना चाहता हूँ, सी आ गया यहाँ पर, ठीक है। इन दैट केस मदर इन लॉ यहाँ हो जाएगी यहाँ पर बी, फाइन। इसकी अगर एक और पॉसिबिलिटी बनाना चाहूँ, एच है यहाँ पर, ठीक है, सी यहाँ पर, एंड देन बी यहाँ पर, फाइन। फिर देखिए सी ऑपोजिट किसके है, ई के है, ठीक है। तो अगर मैं ई को बनाना चाहूँ, ई आएगा यहाँ पर आपका, ई यहाँ पर आएगा, ठीक है। और उसने यहाँ पर क्या बोला था कि डी किसके ऑपोजिट है, अपनी वाइफ के ऑपोजिट है, उसकी वाइफ कौन है, एफ है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एफ को कहाँ पर पुट कर सकता हूँ, देखिए इन केस में अगर डी को यहाँ पर पुट करता हूँ और एफ को यहाँ पर पुट करता हूँ, यही प्लेस बची है, मतलब यहीं पर वो किसी ना किसी तरीके से होंगे। आपका डी यहाँ हो सकता है, एफ यहाँ हो सकता है, एफ यहाँ हो सकता है, या डी यहाँ हो सकता है, ठीक है। तो अगर मैं इन केस डी को यहाँ पर पुट करता हूँ और एफ को यहाँ पर पुट करता हूँ, तो आप जी को यहाँ पर पुट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसने मना करा हुआ है क्या, कि जी किसके पास नहीं है, अपनी सिस्टर इन लॉ के पास नहीं है, और जी की सिस्टर इन लॉ कौन है, वो है एफ। तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास यहाँ पर डी आएगा, ठीक है, यहाँ पर आपके पास एफ आएगा, और यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, जी आएगा, ठीक है। आपके पास ये क्या है, फीमेल है, डी क्या है, मेल है, और ये भी क्या है, मेल है, फाइन। अगर मैं यहाँ पर बनाना चाहूँ, फिर से वही चीज़ देखिए, यहाँ पर आपके पास डी नहीं आ सकता, ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पर, एफ आएगा, फाइन, फीमेल, एंड देन इसके सामने क्या होगा आपके पास, वो होगा डी, ओके, और यहाँ पर आ जाएगा जी, फाइन। लेकिन अब अगर मैं बात करूँ, देखिए उसने हमसे क्या बोला था कि डी कहाँ पर है, वो सेकंड टू द लेफ्ट है अपने मैटरनल अंकल से, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ डी की, यहाँ पर डी कहाँ पर है, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी से, सी क्या इसके मैटरनल अंकल है, नहीं है ना, इसका मतलब क्या है, ये पॉसिबिलिटी आपके पास गलत। यहाँ पर अगर मैं देखूँ डी यहाँ पर है, ये कहाँ पर है, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ई, ई कौन है, इसका मैटरनल अंकल है ना, इसका मतलब क्या है, इसकी ये पॉसिबिलिटी सही होगी, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उससे वाला है कि हाउ मेनी वॉवल्स आर देयर इन द अल्फाबेटिकल सीरीज विच आर इमीडिएटली प्रिसीडेड एंड फॉलोड बाय एन कॉन्सोनेंट। ओके, उसने हमसे बोला कि ऐसे कितने वॉवल्स हैं, वॉवल्स के लिए ए लिख लेते हैं, ठीक, जो कि प्रिसीड और फॉलोड दोनों होते हैं किससे, कॉन्सोनेंट से। इसको लिख लेते हैं कि आपके पास बी बी, जिससे बस थोड़ा सा आइडिया हो जाए हमें। अच्छा, तो यहाँ पर अगर हम बात करें, देखिए आपको क्या करना है, वॉवल्स को देखना है ना, तो वॉवल एक, ठीक है, इसके आगे पीछे कॉन्सोनेंट है, इसका मतलब इसको हम 1 कंसीडर करेंगे। उसके बाद देखिए वॉवल आपके पास आगे पीछे कॉन्सोनेंट है, 2 कंसीडर करेंगे। वॉवल आगे पीछे कॉन्सोनेंट है, 3 कंसीडर करेंगे। उसके बाद आई आगे पीछे कॉन्सोनेंट है, 4 कंसीडर करेंगे। उसके बाद ई आगे पीछे कॉन्सोनेंट है, 5 कंसीडर करेंगे।
और 6, इसका मतलब क्या है, ये 4 से ज़्यादा है ना। अगर हम ऑप्शन में भी देखें तो देखिए आपके पास क्या है यहाँ पर ऑप्शन क्या आ रहा है, मोर देन 4, मतलब इसका D1 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उससे हमसे बोला है कि विच अमंग द फॉलोइंग लेटर इज सेकेंड टू द राइट ऑफ द थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द लेटर विच इज 17th पोजिशन फ्रॉम द राइट हैंड। तो इन क्वेश्चंस को हम हमेशा क्या करते हैं, एंड से पढ़ते हैं ना, तो 17th फ्रॉम द राइट हैंड, तो 17th फ्रॉम द राइट हैंड, ओके 17th। ठीक है, इसका थर्ड टू द लेफ्ट, इसका थर्ड टू द लेफ्ट क्या होगा, ये होगा। ठीक है, और फिर उसका सेकंड टू द राइट, इसका सेकंड टू द राइट ये होगा। फाइन, तो अगर मैं इसकी पोजीशन निकालना चाहता हूँ, मतलब क्या है, 17 + 3 - 2, तो कितनी हो गई आपके पास, 18 होगी। राइट हैंड से अगर मैं 18 को चेक कर लेता हूँ, वही हमारे पास क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो देखिए यहाँ पर 18 करना है ना आपको, तो हम क्या कर सकते हैं, 3, 6, 9, 12, 15 एंड देन 18, क्या आ रहा है आपके पास, जे आ रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, E1 इज द राइट आंसर। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ओके, नेक्स्ट आपके पास देखिए L और K के बीच में रिलेशन निकालना है। L आपके पास यहाँ दिया हुआ है, K आपके पास यहाँ दिया हुआ है और यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, तो L से मैं अगर K जाना चाहता हूँ, मैं कैसे जा सकता हूँ, मैं L से X जा सकता हूँ। ठीक है, फिर X से मैं K जा सकता हूँ ना, लेकिन अगर मैं यहीं पर देखूँ L और X के बीच में कोई भी एक स्पेसिफिक रिलेशन नहीं है। इसका मतलब क्या है कि आपके पास ये कंडीशन क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। ये वाला कंक्लूजन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये चीज़ हमें कंफर्म है। ठीक, दोनों कंक्लूजन्स आपके पास गलत हो गए, एलिमेंट सेम है। तो हम एक बार चेक कर लेते हैं क्या यहाँ पर ईदर और की कंडीशन लगेगी। अगर मैं ईदर और की कंडीशन देखना चाहता हूँ, तो देखिए L और X के बीच में, सॉरी L और अगर मैं निकालूँ K के बीच में, आपके पास जो रिलेशन निकलेगा वो क्या होगा, या तो L ग्रेटर हो सकता है K से, L लेस देन हो सकता है K से, या फिर L इक्वल हो सकता है K से। ठीक है, अगर ये आपके पास तीनों कंडीशन इन दो ऑप्शंस में मिल जाती है, इन दैट केस वहाँ पर ईदर और की कंडीशन लगेगी। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो देखिए L इज़ लेस देन K आ रहा है, यहाँ पर L इज़ लेस देन इक्वल टू K आ रहा है, लेकिन L इज़ ग्रेटर देन K नहीं आ रहा ना, वो आपको ऑप्शन चाहिए था। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा नीदर वन नॉट सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए उसने हमसे बोला है कि इन विच डायरेक्शन पॉइंट ए इज विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ई। ओके, पॉइंट ए की की रेस्पेक्ट में कहाँ पर है, हमें ये चीज़ बतानी है। फर्स्ट से क्या गिवन है, देखिए उसने बोला कि पॉइंट ई इज टू द साउथ ऑफ पॉइंट सी विच इज टू द वेस्ट ऑफ पॉइंट बी। ओके, उसने हमसे बोला कि पॉइंट ई साउथ डायरेक्शन में है सी से, ठीक है, जो कि वेस्ट डायरेक्शन में है बी से। ओके, एंड पॉइंट ए इज इन द मिडल ऑफ बी एंड डी। ओके, और जो पॉइंट ए है वो बीच में है बी और डी के। अब यहाँ से मैं बता नहीं सकता हूँ कि ए का डायरेक्शन क्या है बी के रिस्पेक्ट में, बस इतना लिख लेते हैं। ए मिड पॉइंट है किसका, बी और डी का। फाइन, ये वर्टिकली भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टली भी हो सकता है, हमें कुछ भी कंफर्म नहीं है। तो अभी हम सिर्फ फर्स्ट से तो ये नहीं बता सकते हैं कि पॉइंट ए ई के रिस्पेक्ट में कहाँ पर है। सेकंड से अगर मैं देखूँ, उसने बोला कि पॉइंट ए इज़ इन दी नॉर्थ ऑफ पॉइंट बी। ओके, पॉइंट ए कहाँ पर है, वो नॉर्थ में पॉइंट बी से। ठीक है, पॉइंट सी इज़ इन बिटवीन बी एंड डी। ओके, और जो पॉइंट सी है वो बी और डी के बीच में है। पॉइंट सी बी और डी के बीच में है। ठीक है, उसके बाद पॉइंट बी इज़ टू द वेस्ट ऑफ पॉइंट डी। ओके, पॉइंट बी कहाँ पर है, वो वेस्ट में है, किससे, पॉइंट डी से। इसका मतलब क्या होगा, आपके पास डी आएगा यहाँ पर, तो फिर मैं सी को यहाँ पर पुट कर सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद पॉइंट ई इज़ टू द साउथ ऑफ पॉइंट सी। ओके, पॉइंट ई कहाँ पर है, वो साउथ में पॉइंट सी से, मतलब ई आएगा यहाँ पर। तो अगर मैं इससे देखूँ, आप यहाँ से बता सकते हैं ना क्या, कि पॉइंट ए पॉइंट ई की रिस्पेक्ट में कहाँ पर है। इसका मतलब क्या है कि सिर्फ सेकंड से मैं आंसर को फाइंड आउट कर सकता हूँ। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसने बोला है कि सम माउंटेन्स आर क्लाउड्स। ओके, कुछ माउंटेन्स क्या हैं, वो क्लाउड्स हैं। ठीक है, नो रिवर इज सैंड, कोई भी रिवर सैंड नहीं है। ओके, नो क्लाउड इज सैंड। ओके, कोई भी क्लाउड सैंड नहीं है। फाइन, ठीक है,
अब देखिए उसने हमें कंक्लूजन क्या दिया हुआ है कि सम माउंटेन्स आर नॉट सैंड, कुछ माउंटेन्स ऐसे हैं जो कि सैंड नहीं है। तो हाँ ये चीज़ सही है। अगर मैं इन माउंटेन्स की बात करूँ तो ये वाला पार्ट माउंटेन्स का कभी भी सैंड नहीं हो सकता है ना, ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। उसके बाद नो सैंड इज़ रिवर, कोई भी सैंड रिवर नहीं है, कोई भी सैंड रिवर नहीं है। हाँ तो ये चीज़ भी कंफर्म है, उसने यहाँ पर हमें बोला ही था क्या कि कोई भी रिवर सैंड नहीं है, तो ऑब्वियसली कोई भी सैंड भी रिवर नहीं होगी, तो ये ट्रू है। उसके बाद ऑल क्लाउड्स बीइंग रिवर इज़ अ पॉसिबिलिटी, सारे के सारे क्लाउड का रिवर होना पॉसिबिलिटी है। हाँ इसको मैं बना सकता हूँ कैसे, अगर मैं चाहता तो ऐसे बना सकता था ना कि एस यहाँ पर है, इसने मना करा हुआ है किसके लिए, सी के लिए, और इसने मना करा हुआ है किसके लिए, आर के लिए। फाइन, बना सकता था, नो इशू, ठीक है। इसका अंदर क्या है, ये भी आपके पास ट्रू हो जाएगा, इसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। सो आई होप जितने भी आज हमने क्वेश्चंस किए वो आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू सो मच।